मैं राजस्थान का शिमला हिल स्टेशन माउंट आबू बोल रहा हूं। राजस्थान जिसे एक और रेगिस्तान और रेत में उठती गर्म हवाओं की वजह से जाना जाता है, वहीं एक और मैं उन्हीं उठती लपटों से राहत दिलाने का काम करता हूं। मैं राजस्थान की वास्तुकला और लोगों की आस्था का एक अनूठा संगम हूं। आप मुझे सिर्फ एक हिल स्टेशन के रूप में ही जानते होंगे, लेकिन मेरा इतिहास बहुत पुराना है। मेरा इतिहास पौराणिक काल से चला आ रहा है। आज मैं आपको मेरे इतिहास से लेकर आपके यहाँ घूमने आने तक की संपूर्ण जानकारी मेरे इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कैसे आप अपने पार्टनर के साथ हनीमून पॉइंट के नज़ारे एंजॉय कर सकते हैं, साथ ही नग की झील में साथ में नौकायन का मजा ले सकते हैं, और उसके साथ ही मेरे यहाँ कई मंदिर भी स्थित हैं, क्योंकि मैं पौराणिक काल से ही आस्था का केंद्र रहा हूँ। मैं आपको मेरे यहाँ स्थित उन ऐतिहासिक मंदिरों के साथ साथ अरावली की सबसे ऊंची चोटी और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बताऊंगा। आपको सबसे पहले बताऊंगा कि मेरा निर्माण कैसे हुआ। समुद्र मंथन से जो कामधेनु गाय उत्पन्न हुई थी, वो मेरे इलाके की एक गहरी खाई में जा गिरी। यही महर्षि वशिष्ठ की कुटिया थी। जब उन्हें यह पता चला तो उन्होंने सहायता के लिए भगवान शिव की आराधना की, प्रार्थना की। शिव ने अपनी शक्तियों से दिव्य नदी सरस्वती, जो भूमि के नीचे बहती है, उसे धरती से बाहर निकाला। सरस्वती ने अपने जल से पूरी खाई को ऊपर तक भर दिया और कामधेनु गाय उस पर तैरती हुई बाहर आ गई। कामधेनु तो निकल गई, पर महर्षि चिंता मुक्त नहीं हुए। उनके मन में ये बात चलती ही रही कि इस खाई में कभी कोई भी गिर सकता है। इस समस्या का पूर्णकालिक निदान के लिए उन्होंने हिमालय की आराधना आरंभ की। कहते कि हिमालय और सर्पदेव अर्बुदा की सहायता से इस खाई को पाटने के लिए यहाँ एक पर्वत लाया गया, और तब से स्थान का नाम अर्बुदांचल और इस इलाके का नाम अर्बुदारण्य पड़ा। कालांतर में नाम आबू पर्वत में बदल गया। अगर मेरे इतिहास की बात करूं तो मैं एक लोकप्रिय जैन तीर्थस्थल और राजस्थान में एकमात्र प्राचीन हिल स्टेशन हूं। पौराणिक कथाओं की माने तो मेरे इस पवित्र पर्वत पर हिंदू धर्म के 33 कोटि देवी देवता भ्रमण करते हैं। माना जाता है कि एक बार जब महान संत वशिष्ठ ने पृथ्वी से असुर के विनाश के लिए यहाँ पर यज्ञ का आयोजन किया था, तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर भी यहाँ आए थे। इसके बाद से ही मैं जैन भक्तों के लिए एक पवित्र और धार्मिक जगह बन गया था। आज इतने समय के बाद भी मैं एक पर्यटन जगह होने के साथ साथ एक धार्मिक महत्व भी रखता हूँ। मेरे इतिहास के बारे में कमी की वजह से मेरे इतिहास और विकास के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। मेरी इस जगह के बारे में कहा जाता है कि कठिन भूभाग और घने जंगल होने की वजह से इस जगह पर कभी आक्रमण नहीं किया गया और न ही किसी विदेशी शासक ने मुझ पर हमला किया। कुछ ऐतिहासिक जानकारी से ये भी पता चलता है कि मेरा यह क्षेत्र नागांव, भीलों, सोलंकियों और देवड़ा चौहान के शासन का हिस्सा था, लेकिन मेरे यहाँ के सर्वश्रेष्ठ दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण सोलंकियों के शासनकाल में हुआ। मुझको गौरव केवल गुर्जर के शासन में प्राप्त हुआ, जिसके बाद मुझको गुर्जर भूमि के रूप में जाना जाने लगा था। अकबर के मुगल शासन के समय मेरी महिमा और महत्व को जाना जाने लगा था, लेकिन ब्रिटिश राज के उदय के साथ मैंने मेरा महत्व वापस पा लिया। उस समय मुझे राजस्थान की ग्रीष्मकालीन राजधानी का शीर्षक भी मिला था। अब मैं आपको मेरी पूरी यात्रा करवाता हूँ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेरे यहाँ का सबसे प्रसिद्ध तीर्थस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच में स्थित जैनियों का सबसे लोकप्रिय और सुंदर तीर्थस्थल है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच वास्तुपाल और तेजपाल ने किया। दिलवाड़ा मंदिर अपनी जटिल नक्काशी और संगमरमर की संरचना होने से प्रसिद्ध है। यह मंदिर बाहर से बहुत ही साधारण दिखाई देता है, पर जब आप इस मंदिर के अंदर देखेंगे तो इसकी छत, दीवारें
जहां स्तंभों पर बनी हुई डिजाइनों को देखते ही आप मोहित हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य की ओर। मेरे यहाँ का वन्य जीव अभयारण्य एक समृद्ध जैव विविधता वाली ऐसी जगह है जो इसे एक छोटे और अच्छे पर्यटक स्थलों की सूची में शामिल करता है। यह अभयारण्य मेरी पर्वत श्रृंखलाओं की सबसे पुरानी जगहों में से एक है और यहाँ के कई उत्तम दृश्यों के साथ आपको कई दर्शनीय स्थल भी देखने को मिलते हैं। अब लिए चलता हूँ मेरे यहाँ की सबसे सुंदर नक्की झील की ओर। यह झील प्रकृति प्रेमी के लिए स्वर्ग के समान मानी जाती है, क्योंकि अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों से भरी हुई यह झील वास्तव में मेरा सबसे प्रमुख आकर्षण है। नक्की लेक भारत की पहली मानव निर्मित झील है, जिसकी गहराई लगभग 11,000 मीटर और चौड़ाई 1 मील है। मेरे यहाँ की उड़ने वाली हवाएं और सुखदायक तापमान में बोटिंग करना आपके दिल को प्रसन्न कर देगा। नक्की झील में महात्मा गांधी की राख को 12 फरवरी 1948 को विसर्जित किया गया था और गांधी घाट का निर्माण किया गया था। गुरु शिखर। अगर आप शहर के तेज और व्यस्त जीवन से बोर हो गए हैं तो गुरु शिखर आपके लिए सबसे अच्छी जगह है। गुरु शिखर अरावली रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इस शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई 1722 मीटर है, जिसकी वजह से यहाँ से अरावली रेंज और हिल स्टेशन का बहुत ही आकर्षक दृश्य देखने को मिलता है। इस जगह पर आबू वैद्यशाला और गुरु दत्तात्रेय का गुफा मंदिर है, जो भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑब्जर्वेटरी में 1.2 मीटर का इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। अगर आप अक्टूबर और नवंबर के समय इस जगह पर आते हैं तो यहाँ पर बहुत अधिक बादल और धुंध हो जाती है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को इस समय ऐसा महसूस होता है जैसे वो बादलों की मदद से गुरु शिखर पर जा रहे हैं, क्योंकि चारों ओर धुंध ही धुंध दिखाई देती है। ये जगह यहाँ आने वाले पर्यटकों के मन को आनंदित कर देती है। मेरे यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल गौमुख मंदिर। शहर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गौमुख मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको 700 सीढ़ियों की पवित्र चढ़ाई करके जाना होता है। यह मंदिर अपने आसपास की घाटी का मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। गौमुख मंदिर में पूरे साल पर्यटकों और भक्तों की भीड़ होती है। घने जंगल के बीच स्थित इस मंदिर में गौमुख भगवान कृष्ण, भगवान राम और ऋषि वशिष्ठ की मूर्तियों के साथ नंदी की मूर्ति आपका स्वागत करती है। इस मंदिर में संगमरमर के बैल की मूर्ति मुंह से पानी गिराने वाली हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान शिव के बैल नंदी को समर्पित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है, यह मंदिर संत वशिष्ठ के समर्पण में बनाया गया था, जिन्होंने 4 प्रमुख राजपूत वंशों के निर्माण के लिए एक यज्ञ किया था। जिस अग्निकुंड में यज्ञ किया गया था वो इस मंदिर के मुख्य आकर्षण केंद्रों में से एक है। रामायण की कथा से ये ज्ञात हुआ कि राम वनवास के समय राम और लक्ष्मण ज्ञान की प्राप्ति के लिए इस जगह पर आए थे और उन्होंने यहाँ रहने वाले ऋषि वशिष्ठ से आशीर्वाद भी लिया था। अर्बुदा देवी मंदिर। अर्बुदा देवी मंदिर को मेरे यहाँ का सबसे पवित्र तीर्थ बिंदु माना जाता है। इस मंदिर को 51 में से 6ठा शक्तिपीठ कहा जाता है। अर्बुदा देवी को कात्यायनी देवी का अवतार कहा जाता है। नवरात्र के मौके पर माउंट आबू का पर्यटन स्थान एक आध्यात्मिक नगरी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर दूर से लोग अर्बुदा देवी मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें कि मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है, जिसके दर्शन के लिए आपको 365 सीढ़ियां चढ़कर जाना होता है। बताया जाता है कि मंदिर के पास दूध के रंग के पानी से बना पवित्र कुआं है। यहाँ के स्थायी निवासी इस कुएं को कामधेनु के रूप में मानते हैं। यह पवित्र कुआं मंदिर के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। विशाल ठोस चट्टानों से निर्मित यह मंदिर भारत के चट्टानों पर बने मंदिरों के सर्वश्रेष्ठ नमूनों में से एक है। ट्रेवर टैंक। ट्रेवर्स टैंक प्रकृति प्रेमी के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय जगह है। इसका नाम एक ट्रेवर नामक एक इंजीनियर के नाम पर रखा गया है, जिसने इसे डिजाइन किया था। मगरमच्छ, पक्षी और अन्य वन्य जीवों को देखने के लिए लोकप्रिय एकांत जंगल में जलाशय बना हुआ है। टॉड रॉक।
टाट रॉक को मेरे यहाँ शुभंकर के रूप में जाना जाता है। यह चट्टानों से बनी एक बहुत ही अद्भुत जगह है। टाट रॉक माउंट आबू आने वाले सभी पर्यटकों के द्वारा सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाली जगह है। श्री रघुनाथ मंदिर भगवान विष्णु के पुनर्जन्म को समर्पित श्री रघुनाथ जी मंदिर निकी झील के तट पर स्थित 650 साल पुराना मंदिर है, जो मुख्य रूप से वैष्णवों द्वारा देखा गया ऐसा मंदिर है जिसे पृथ्वी पर सबसे पवित्र मंदिरों में से एक कहा जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर मेवाड़ की स्थापत्य विरासत को शिलालेखों की सहायता से देखा जा सकता है। इस मंदिर में नाजुक पेंटिंग और नक्काशी भी देखने को मिलती है। श्री रघुनाथ जी की उत्कृष्ट नक्काशीदार मूर्ति मेरे यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण है। यूनिवर्सल पीस हॉल, यूनिवर्सल शांति हॉल, जो कि ब्रह्म कुमारी आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का मुख्य सभा हॉल है, जिसको ओम शांति भवन भी कहा जाता है। इस भवन का निर्माण 1983 में किया गया था। शांति से भरपूर सफेद संरचना के इस हॉल में लगभग 5000 लोग बैठ सकते हैं। इस हॉल में किसी भी आयोजन के दौरान 16 विभिन्न भाषाओं में अनुवाद की सुविधा है। जब से इस हॉल को सार्वजनिक पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, तब से करीब 8000 से अधिक लोग रोज यहाँ आते हैं। जब आप यूनिवर्सल पीस हॉल में आते हैं, तो यहाँ पर ब्रह्म कुमारियों का एक सदस्य आपको एक परस्पर संवादात्मक समूह में ले जाएगा, जहाँ किसी भी इंसान की रोज की परेशानी और तनाव को दूर किया जा सकता है। सनसेट पॉइंट यानी कि सूर्यास्त देखने की जगह। अगर आप मेरे यहाँ घूमने आ रहे हैं, तो आपकी यात्रा यहाँ के सनसेट पॉइंट पर्यटन के खास स्थल के बिना पूरी नहीं होगी। इस जगह पर आपको ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो आपने कभी नहीं सोचा होगा। सूर्यास्त के समय बीहड़ अरावली पर्वतमाला के बाहर सूर्य की किरणों के दृश्य पर्यटकों को बेहद आकर्षित करते हैं। ये जगह किसी भी प्रकृति प्रेमी के लिए बेहद खास है, क्योंकि जब सूर्य डूबता है तो इसकी किरणें लाल और नारंगी रंग के रंगों में अरावली की समृद्ध हरियाली में बहुत सुंदर दिखाई देती है। अचलगढ़ किला, अचलगढ़ किला राजस्थान के प्रसिद्ध प्राचीन किलों में से है। अचलगढ़ गांव मेरे यहाँ एक सुरम्य गांव है, जो अचलगढ़ किले, अचलेश्वर मंदिर और ऐतिहासिक जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। किले के परिसर में एक प्रसिद्ध शिव मंदिर, अचलेश्वर महादेव मंदिर और मंदाकिनी झील है। अचलेश्वर महादेव के केंद्र में एक नंदी जी की एक मूर्ति भी स्थापित है, जो 5 धातु कांस्य, सोना, जस्ता, तांबा और पीतल से मिलकर बनी हुई है। अब आपको बताता हूँ मेरे यहाँ घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। मेरे यहाँ वैसे तो साल भर अच्छी जलवायु होती है, क्योंकि ये जगह समृद्ध वनस्पतियों से घिरी है। इसमें फूलों की झाड़ियाँ और शंकुधारी वृक्ष भी हैं। लेकिन मेरी इस जगह की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मानसून और सर्दियों के दौरान है। इसका अर्थ ये है कि आप जुलाई से फरवरी तक कभी भी मेरी सैर कर सकते हैं। इन महीनों का सुंदर मौसम और सुखद तापमान मेरी यात्रा के लिए उत्कृष्ट है। अब बात करते हैं मेरे यहाँ के स्थानीय भोजन के बारे में। मैं एक बेहद लोकप्रिय जैन तीर्थ स्थल होने की वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां हैं, इसलिए यहाँ पर आपको मांसाहारी भोजन मिलने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। यहाँ स्थानीय राजस्थानी, पंजाबी और चीनी भोजन भी आसानी से मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं आप मुझ तक कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप मुझे घूमने के लिए हवाई जहाज से जाने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको बता दें कि मेरे यहाँ से कोई डायरेक्ट एयरपोर्ट जुड़ा नहीं है। मेरा निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर राजस्थान है। उदयपुर हवाई अड्डे से माउंट आबू की दूरी 177 किलोमीटर है, जिसमें सड़क मार्ग द्वारा आपको 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। अगर आप ट्रेन से सफर करना चाहते तो आपको जयपुर और अहमदाबाद से माउंट आबू के लिए कई ट्रेन मिल जाएंगी। यदि आप जयपुर और अहमदाबाद के अलावा किसी दूसरे शहर से माउंट आबू की यात्रा कर रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि यहाँ पहुँचने के लिए आप टैक्सी को प्राथमिकता दें, क्योंकि ट्रेन से आने में आपको काफ़ी दिक्कतें हो सकती हैं। ट्रेन से माउंट आबू तक पहुँचने के लिए लंबे मार्ग से जाना होता है। अगर आप मेरे यहाँ आने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करना चाहते हैं, तो यहाँ के लिए आपको राज्य परिवहन की बस मिल जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए माउंट आबू पहुँचने का सबसे अच्छा तरीका दिल्ली से उदयपुर के लिए फ्लाइट पकड़ना है। इसके बाद वो उदयपुर से सड़क मार्ग द्वारा निजी कार या टैक्सी की मदद से माउंट आबू पहुँच सकते हैं। अगर आप मेरे यहाँ रुकने का सोच रहे हैं,
तो आपके लिए मेरे यहाँ काफ़ी सारे होटल्स हैं। आप अपने बजट के अनुसार उनका चुनाव कर सकते हैं। हिल स्टेशन पर आपको महंगे होटल मिलेंगे। आप चाहे आबू शहर में रात रुक सकते हैं और सुबह उठकर हिल स्टेशन का भ्रमण कर सकते हैं। तो मित्रों, ये थी मुझसे जुड़ी हुई हर एक जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करके मुझे घूमने की जल्दी से प्लान बनाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।